नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प सांस्कृतिक पहेली को समझने की कोशिश करते हैं। सोचिए, भारत का सबसे रंगीन, सबसे धमाकेदार त्योहार होली, लेकिन ठीक इससे पहले सब कुछ जैसे थम सा जाता है। 8 दिनों के लिए एक अजीब सी शांति छा जाती है। ऐसा क्यों होता है? इसी सवाल का जवाब आज हम ढूंढेंगे। ये जो ठहराव वाला समय है ना, इसे ही कहते हैं होलाष्टक, और इसका महत्व वाकई में बहुत गहरा है। देखिए, उत्तर भारत के कई राज्यों में होली से ठीक पहले के इन 8 दिनों को आध्यात्मिक चिंतन और संयम के लिए रखा गया है। ये किसी डर की बात नहीं है, बल्कि ये त्योहार की भागदौड़ से पहले एक तरह का पॉज बटन दबाने जैसा है, जानबूझकर अपनी रफ्तार को धीमा करना। तो भाई ये होलाष्टक नाम का मतलब क्या है? और सबसे जरूरी बात, 2026 में ये कब से कब तक है? नाम बहुत सीधा सा है। होला मतलब होली और अष्टक मतलब 8। तो होलाष्टक का मतलब हुआ होली से पहले के 8 दिन। तो 2026 के लिए तारीखें नोट कर लीजिए। होलाष्टक शुरू हो रहा है 24 फरवरी को और ये चलेगा 3 मार्च तक। और हाँ, 3 मार्च को ही होलिका दहन भी है। इसके बाद 4 मार्च को होगी असली रंग वाली होली। अब आते हैं असली सवाल पर। आखिर इन 8 दिनों में ऐसा क्या खास है? क्यों इन्हें इतना अलग माना जाता है? देखिए, इसके पीछे दो बड़ी वजह हैं। एक जुड़ी है हमारी पौराणिक कथाओं से और दूसरी सितारों की चाल यानी ज्योतिष से। तो हाँ, होलाष्टक की जो परंपरा है वो इन दोनों ही चीज़ों पर टिकी है, प्राचीन कथाएं और ज्योतिष की मान्यताएं। पहली कहानी तो हम सबने सुनी है, भक्त प्रहलाद की। कहते हैं कि उनके पिता राजा हिरण्यकशिपु ने उन्हें भगवान विष्णु की भक्ति से रोकने के लिए इन्हीं 8 दिनों तक बहुत यातनाएं दी थीं। तो ये दिन प्रहलाद की अटूट आस्था की परीक्षा के प्रतीक हैं। दूसरी कहानी सीधे देवताओं से जुड़ी है। कहा जाता है कि भगवान शिव जब गहरे ध्यान में थे तो कामदेव ने उनका ध्यान भंग कर दिया। इससे क्रोधित होकर शिव ने होलाष्टक के पहले ही दिन कामदेव को भस्म कर दिया था। तो ये दिन एक तरह से उस दिव्य क्रोध से भी जुड़े हैं। अब अगर ज्योतिष की नजर से देखें तो इन 8 दिनों में सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध जैसे 8 बड़े ग्रहों की स्थिति कुछ उग्र या अस्थिर मानी जाती है। ऐसा मानते हैं कि इस वजह से माहौल में एक बेचैनी सी रहती है, एक अस्थिर ऊर्जा होती है। ठीक है, तो कथाएं सुन लीं, ज्योतिष भी समझ लिया, पर असल जिंदगी में इसका क्या मतलब है? इन दिनों में क्या करना चाहिए और क्या नहीं? चलिए इसी पर आते हैं। तो इन दिनों में जोर दिया जाता है अंदर की शांति पर, जैसे प्रार्थना या ध्यान में थोड़ा ज्यादा वक्त बिताना, मंत्र जाप करना या धार्मिक ग्रंथ पढ़ना। धैर्य रखना और दान पुण्य करना भी बहुत अच्छा माना जाता है। सादा खाना और मन को शांत रखना, यही इसका सार है। और इसी वजह से कुछ चीजों से बचने की सलाह दी जाती है, जैसे शादी ब्याह, सगाई, गृह प्रवेश जैसे बड़े और शुभ काम। कोई नया बिजनेस शुरू करना हो या फिर गाड़ी घर जैसी कोई बड़ी खरीदारी करनी हो तो कहते हैं कि होलाष्टक के बाद ही करें। कोशिश ये रहती है कि वाद विवाद से भी दूर रहा जाए। अब 2026 में एक और बहुत खास बात होने वाली है। होलाष्टक का ये जो दौर है वो एक बड़ी खगोलीय घटना के साथ खत्म होगा। जी हाँ, 2026 में होलाष्टक के आखिरी दिन यानी होलिका दहन के दिन ही एक पूर्ण चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है। ये एक बहुत ही दुर्लभ संयोग है। ये चंद्र ग्रहण 3 मार्च 2026 को लगेगा। दोपहर 3:20 पर शुरू होगा और शाम 6:47 पर खत्म। कुल मिलाकर करीब 3.5 घंटे। और सबसे बड़ी बात, ये भारत में दिखाई देगा, जो होलाष्टक के अंत को और भी महत्वपूर्ण बना देता है। तो इस तरह से ये जो संयम का दौर है वो होलिका दहन की अग्नि के साथ खत्म होता है। ये अग्नि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। ये सब कुछ शुद्ध करके एक नई रंगीन शुरुआत के लिए हमें तैयार करती है। और इस शांति के बाद, इस ठहराव के बाद क्या होता है? एक धमाका, जश्न का, व्यापार का, खुशियों का। अनुमान है कि होली के त्योहार पर 80,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का व्यापार होता है और खास तौर पर स्थानीय यानी स्वदेशी चीजों की मांग बहुत बढ़ जाती है। तो देखिए, वही विरोधाभास, आध्यात्मिक शांति के बाद एक जबरदस्त आर्थिक तेजी। तो आखिर में बस एक सवाल मन में आता है, क्या ये जो उत्सव से पहले का ठहराव है, ये जो शांति है, यही आने वाले जश्न को और भी ज्यादा खास और सार्थक बना देती है? सोचने वाली बात है ना?